आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक, खुश और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ डलगोना कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में और ज़्यादा अच्छी लगती है कोल्ड कॉफ़ी पीना, जिनको कॉफ़ी अच्छी लगती हैं। उसके लिए जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं नेस्कैफ़े की कॉफ़ी यूज़ करूँगी और उसके साथ कोको पाउडर, इट्स ऑप्शनल, आप चाहे तो यूज़ कर लें, स्किप भी कर सकते हैं। 1 कप मैं मिल्क लूँगी, थोड़े से आइस क्यूब्स और उसके साथ मैं लूँगी ये बीटर। ठीक है, बीटर के रॉड्स अच्छी तरह से हमने 2 लिए हैं। अब हम इसको सेट कर देंगे। इसमें साउंड क्रिएट होता है और ये ख़ुद ब खुद सेट हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो वो दूसरा बीटर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर उससे उतना विपिंग नहीं होती जितना अच्छे से इससे विपिंग हो जाएगी। खैर, यहाँ पे फिर हम लेंगे 3 टीस्पून कॉफ़ी। अभी मैंने 2 हाफ़ डाली है तो थोड़ा सा मैं बाद में डाल के इसको 3 कर दूँगी। और सेम क्वांटिटी हम रखेंगे यहाँ पे शुगर की भी। हम यहाँ पे 3 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। आप जितनी क्वांटिटी कॉफ़ी रखोगे उतना ही आपको चीनी भी रखना होगा, और ये आप गुड़ या शक्कर जो भी आपको बेटर ऑप्शन लगता है आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सेम क्वांटिटी को हमने बाउल में डाल दिया है। थोड़े से इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, और इसके बाद हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स वाटर के डाल देंगे। ठीक है, ताकि बस हमारा जो ये बैटर है ये थोड़ा सा हम इसे वेट कर सकें, और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। साइडों से अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। बाकी काम वैसे भी बीटर का है इसको और फ्लफ़ी बनाने का। तो अब हम बीटर को यूज़ करेंगे। बीटर के कुछ टिप्स हैं, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको बैटर में रखेंगे, उसके बाद आप इसको चलाइएगा। स्टार्ट करके फिर बाउल में मत रखिएगा, वरना इसकी फिर बहुत ज़्यादा छींटें उठती हैं। और इसके साथ हमने इसको बिल्कुल लो पावर के साथ, लो स्पीड पे हमने स्टार्ट करना है, और फिर धीरे धीरे करके हम इसको फास्ट साइड पे लेकर जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो स्पीड पर चलाऊंगी, और उसके बाद हम धीरे धीरे इसको 10 मिनट्स के लिए मीडियम और 5 मिनट्स के लिए फास्ट स्पीड पर चलाएंगे। और धीरे धीरे बैटर लुक जैसे जैसे चेंज होता जाएगा हम अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। और आप इसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको 1 हफ़्ते के लिए इजीली फ्रिज में रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं तो आपको आसानी होगी, 1 हफ़्ते तक आराम से आप इसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं। इस पॉइंट पे आप जो है अपने बीटर की स्पीड मीडियम पे ले आएँ। देखें, आप देख सकते हैं लुक चेंज हो चुका है, और फाइनली अब ये ओके है। अगर यहाँ पे जिस तरह अभी गर्मियाँ हैं तो आप इसके रॉड्स और बाउल को अगर आप फ्रीज़र में ठंडा कर दें तो फिर ये बिल्कुल स्पंजी बनेगा, पर मुझे जल्दी थी, मैंने इसको ठंडा नहीं किया था। वैसे अगर आप व्हिप क्रीम या आइसक्रीम के लिए क्रीम बीट कर रहे हैं तब आप ज़रूरी है कि आप बाउल को और इस जो बीटर के रॉड्स हैं इसको अच्छी तरह से ठंडा कर दें। कॉफ़ी ने तो वैसे भी मेल्ट हो जाना है, तो इसलिए मैंने इसको अभी फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए नहीं रखा था, तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। ऑलमोस्ट ये हमारा कंप्लीट है। बस इसको मैं 2 से 3 मिनट मज़ीद चलाऊँगी, और तकरीबन मैंने 15 मिनट्स तक इसको बीट किया है। तो अगर आप इतना 15 मिनट्स लगा ही रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, पर 1 हफ़्ते से ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि इतना ये स्टे नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने रॉड्स हटा देंगे, और फाइनली हमारी जो कॉफ़ी है डलगोना वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको आइस कॉफ़ी, आप इसे हॉट कॉफ़ी में भी बना सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह गर्मियाँ हैं तो ठंडी ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और मैं मोस्टली अब यही पी। वैसे मैं टी लवर हूँ, पर कभी कभी ऐसे एनर्जी डाउन फील होती है तो कॉफ़ी बहुत हेल्प करती है और बहुत अच्छे से एनर्जी देती है, तो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले कप में जो है आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। जितना आपको ज़्यादा ठंडा चाहिए या कम, वैसे आइस क्यूब रह भी जाती हैं, कॉफ़ी तो ख़त्म हो जाती है जल्दी से, तो आप ज़्यादा अगर क्यूब्स हैं तो भी कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मिल्क डाल दूँगी, और अब मैं इसके ऊपर जो है ये डलगोना कॉफ़ी यूज़ करूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून, हमने बनाई टीस्पून की क्वांटिटी से है, लेकिन ये डबल हो जाती है,
तो आप यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है ये स्पंज यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत मज़े की लगती है, बिल्कुल रिफ़्रेशिंग होती है। टेस्ट इसका बहुत मज़े का होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। थोड़ी सी मैंने इसमें कॉफ़ी डाल दी और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि नीचे तक मिल्क में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा फिर गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तो आपको जैसे अच्छी लगती है आप इसे वैसे बनाएं और आप चाहें तो कोको पाउडर यूज़ कर लें या फिर इसकी जगह आप इसमें चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी अच्छा सा टेस्ट आता है अगर आप चॉकलेट फ्लेवर चाहते हो। अगर नहीं चाहते तो आप इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैं ख़ुद एक टी लवर हूँ, बट सम टाइम आपको काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको ड्रिंक कर लें, आपको काफ़ी एनर्जी मिल जाएगी। आइस क्यूब्स का जो साउंड है ये आपकी प्यास और ज़्यादा बढ़ा देगा। खैर चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।